लॉन्ग शॉट। मोहित, सरकार कृषि मंत्री तो कह रहे हैं कि इसमें एक भी खराबी नहीं है। हाँ, तो कृषि मंत्री तो भैया उन्हीं को किसान समझ रहे हैं ना। हेमा मालिनी अपने टॉप फ्लोर पे गन्ना उगा रही हैं, समझ रही हैं। सेकंड फ्लोर पर वो गेहूं उगा रहे हैं, ठीक है। साक्षी महाराज भी उगा रहे हैं अपने घर के अंदर गन्ना गेहूं, और पार्लियामेंट में सारे नेता खेती ही कर रहे हैं। तो किसान है ही कहाँ यहाँ? यहाँ तो सारे आतंकवादी हैं। सारे किसान तो वहाँ पार्लियामेंट में पहुँच गए ना, तो यहाँ किसान बचे ही कहाँ हैं? हेमा मालिनी जी वो मुंबई में जाके खेती कर रही हैं, और इतनी खेती कर रही हैं कि मुंबई वालों का पेट भर रही हैं। और यहाँ पर कृषि मंत्री हो गए, तमाम हो गए, साक्षी महाराज हो गए, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हो गई, वो तमाम लोगों का पेट भर रहे हैं अनाज उगा उगा के। तो भैया ये समझिए, ये किसान नहीं है। आप मुझे ये दिखाइए, ये किसान नहीं है, ये आतंकवादी हैं, ठीक है। और मैं खालिस्तानी हूँ, आप पाकिस्तानी हैं, पीछे खड़े आतंकवादी हैं, आप ये समझिए, ठीक है। बाकी सारे किसान अगर आपको देखना है और किसानों का इंटरव्यू लेना है तो आपको जाना पड़ेगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। और दूसरी बात, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं हम तो बात करने के लिए तैयार हैं, हम तो इन्हें बुलाने के लिए तैयार हैं। आप क्या झुग्गी में रहते हो कि कोई भी आएगा घुसेगा और टेंट का पर्दा उठाएगा और घुस जाएगा अंदर, हैं? जब देश का किसान राजधानी में घुसता है तो लठों से स्वागत किया जाता है, ऐसे आएगा। जब देश का किसान पहले दिन देश की राजधानी में एंट्री करना चाहता है तो उसको वाटर कैनन से पानी छोड़ा जाता है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, उसके ऊपर तमाम तरीके के कोबरा वायर्स का प्रयोग किया जाता है। वो कोबरा वायर जो खेत में नहीं लगती लेकिन किसानों के लिए लगती हैं। तो कैसे वार्ता बनेगी? मोदी जी कहते हैं कि हम एक फ़ोन कॉल की दूरी हैं। नंबर कहाँ है? किस पे है नंबर? है ये इतने कलाकार आदमी हैं कि मोदी जी और शेख चिल्ली दोनों एक समान है। मोदी जी और शेख चिल्ली, हाँ जी बिल्कुल, वो भी झूठ बोलते हैं और वो भी झूठ बोलते हैं। अगर आप ये समझिए, इनके पास हर दवा का इलाज है, मोदी जी के पास हर बीमारी का इलाज है। आप अगर इनके पास किसान गलती से भी पहुंच गया ना और कहे कि हमारे खेत में बारिश नहीं हो रही, हम तो सूखे से परेशान हैं, कुछ करो, तो ये इतने कलाकार आदमी यूं भी कह सकते हैं कि मुझे वोट दे दो, मेरे पास इतना लंबा बांस है कि आसमान में करूंगा तो बारिश हो जाएगी। और उधर शेख चिल्ली कहेगा कि रखते तो आप मेरी खोर में ही हो। तो ये दोनों एक समान है, आप इधर सुन लो या उधर सुन लो, बात एक ही है। दाढ़ी इतनी लंबी आपने बढ़ा ली है, आप ये समझिए सतयुग में पाप का घड़ा भरता था और कलयुग में दाढ़ी बढ़ती है, इतना ही फर्क है। इतनी लंबी आपने दाढ़ी बढ़ाई। लेकिन वो बंगाल जीतने जा रहे हैं। कैसे जीतेंगे? हिंदू मुस्लिम ये कट्टर हिंदू उनके साथ बना हुआ है। बाप रे, तो हमें क्या हिंदू का सर्टिफिकेट कहाँ से मिल रहा है? मैं भी तो हिंदू ब्राह्मण हूँ, मैं सर्टिफिकेट मिल रहा है क्या कहीं? आरएसएस से मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है सर्टिफिकेट? आरएसएस से। और कितना विकास चाहिए? मोदी है तो मुमकिन है, सीधे 30 आइए सब बोलने में क्या आएगा? अरे आप सुनिए, आप कह रहे हैं कि क्या कहते हैं विकास विकास। मोदी जी के विकास को देखने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर 1000 से ज्यादा विकास पैदा हो गए, लेकिन मोदी जी का विकास नजर नहीं आया। पता नहीं कौन से कोने में सो रहा है इनका विकास। इनके विकास को जगाने के लिए इतने सारे विकास हैं कि अभी भी यहाँ वाला लगा दूंगा, विकास तो 10 खड़े हो जाएंगे आके। तो इसीलिए विकास का नाम ना लें तो ही बेहतर है। और आप ये देखिए, ये तो और भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मत पूछ लीजिएगा कि विकास, वरना वो पूरे क्षेत्र के लोगों का नाम विकास ही रख देंगे, जहाँ पता कर लो वहीं विकास है। वो बहुत ही टैलेंटेड आदमी है, मल्टी, ये एक से बढ़कर एक कलाकार हैं। आप अगर इनको देखें तो ये देश के अंदर आर्टिकल 19 इजाज़त देता है पीसफुली प्रोटेस्ट करने की। लोगों से आज आप देखिए, उनसे अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी जा रही है, राइट टू स्पीच की आज़ादी, राइट टू फ्रीडम की आज़ादी उनसे छीनी जा रही है। भारत जिसमें आप कहते थे ना, जो आप कह रहे हैं ना कि ये लगाए हुए हैं कटीले तार, यही है 21st सेंचुरी, जिसे आप कहते हैं 21वीं सदी। और मेरे ख्याल से इस 21वीं सदी से बेहतर वो 19वीं, 18वीं और 16वीं सदी थी, जिसके अंदर कम से कम एक भाई दूसरे भाई का खून तो नहीं बहा रहा था। आप मात्र चंद वोटों के खातिर एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आप इसी को कहते हैं कि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, एक लोकतांत्रिक देश है। आज तो पत्रकारों से भी पूछा जाता है कि आप किस उसके हैं, किस पार्टी से हैं, मतलब पत्रकार भी पार्टी से होने लग गए हैं। तो कुछ पत्रकारों ने, देखिए आप इस बात को एक्सेप्ट करिए कि जब देश के अंदर गौरी लंकेश जैसे पत्रकारों के ऊपर अत्याचार होता है, उनकी हत्या होती है, उनकी किस तरीके से निर्मम हत्या हुई पूरे देश ने देखी है, उसको लेकर कोई बात नहीं करता। जब एक पत्रकार के पूरे पत्रकार के परिवार को कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं। उस दिन देश का चौथा लोकतंत्र खतरे में नहीं आता। लेकिन अर्नब गोस्वामी जैसे किसान का विदेश कनेक्शन है, अब तो ये आतंकवादी पाकिस्तान से, तो रिहाना ट्वीट कर रही है इनके लिए। तो एक बात आप मुझे बताइए, रिहाना ट्वीट कर रही है, तो जब यही अमेरिका जब मोदी जी की तारीफ करता था तो विदेश कनेक्शन, ये रिश्ता क्या कहलाता था, ये बताइए ना। यही अमेरिका तो तारीफ करता था। में विदेश जाएंगे इनको, ये लोग, ये तो रिहाना से लोग कनेक्शन रख रहे हैं, इतना बड़ा पॉप सिंगर है दुनिया की।
जब मोदी जी जो पाकिस्तान विदेशी ताकतों का हाथ है इस आंदोलन में। तो आप भी विदेशी ताकत से हैं क्या? हम तो पकड़ने आए इन लोगों को विदेशी कहाँ से? ताकत। रिहाना बारबाडोस की लड़की अमेरिका में रहती है, वो कैसे सुनिए, ट्वीट कर रही ये है? भारत की मातृभूमि का हाथ है, जो देश के किसान का हाथ, देख रहे हैं, और इतना मजबूत हाथ है कि ये खेत के अंदर हल जोत जोत के इतना मजबूत हो गया कि अगर ये हाथ पाकिस्तान और चाइना के सामने खड़ा हो जाए ना जानते तो हैं वो भी झुक रिहाना जाएंगे। को? रिहाना को जानते हैं? रिहाना वो 44 का जो है तो ये कैसे आप लोग के लिए ट्वीट, कोई कनेक्शन है आप लोगों का? हाँ? ये ना जानते, ये रिहाना को ना पूरी जानते। मीडिया लग गई कि आप भी शंभू भाई कैसी बात करते हैं? आप पत्रकारिता कर रहे हैं, फिर इनसे सवाल कर रहे हैं। एक बात आप मुझे बताइए, आपको पता है गन्ना कैसे उगता है? गेहूँ पता है कैसे उगता है? कैसे उगता है मक्का पता है बताओ। कैसे उगता है? मुझे पता है। तो बताओ कैसे उगता है? गन्ना मैंने खुद लगाया। गन्ना नहीं, मक्का। मक्का। हाँ। मक्का जो है ना वो एक एक बीज डाला जाता है। अच्छा। और फिर वो बड़ा होता है। अच्छा। फिर उसकी चिनाई होती है, दोनों तरफ बार लगाते हैं, फिर पानी मक्का में सबसे ज्यादा पानी। मैंने खेती, मैं तो खेत भी नहीं हूँ, मैं तो मजदूर। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि आप देश के किसान से पूछ रहे हैं रिहाना की बात। ये देश का किसान ये जानता है कि गेहूं कैसे उगता है, मक्का कैसे उगता है, ज्वार कैसे तो उगता है। रिहाना ने कैसे ट्वीट किया? तो इसने क्या फोन करा कि ये ले मिला फोन, मिला मिला है क्या? वो तो आने वाली है, वो तो हड्डी ऊपर लगा देगा नीचे। आप एक बात मुझे अरे बताइए, इस देश के सारे सचिन, अक्षय कुमार, ये सब काहे किसान के खिलाफ है? ये लोग हाँ? चलिए आप पत्रकारिता करते हो, आपको बहुत समय हो गया, आप ही मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए फिर। आप मुझे ये बताइए, भारत का है। दिल्ली का है, चांदनी चौक। रिहाना वो दिल्ली में रह के उन्होंने कौन सी खेती कर दी? रिहाना को कैसे जानते हो? विदेशी है, आप ये बात समझिए। उसने कौन सी खेती? अरे आप लोग रिहाना आप ये को कैसे बताइए। जानते? रिहाना ने कैसे ट्वीट किया? आप ये बताइए। अरे यार, रिहाना ने मानवता, एक आप ये बताइए। आप लोग का रिहाना से कनेक्शन है। अरे कनेक्शन को हम बता दें, क्या कनेक्शन है? हाँ। इंसानियत का कनेक्शन है, मानवता का कनेक्शन है। जहाँ पे अगर कोई भी गलत आदमी तो क्या कंगना रनौत इंसान नहीं है? कंगना रनावत तो इतनी बढ़िया इंसान है, वो तो आतंकवादी बता अरे रही है। शंभू भाई, सुनो सुनो, ये रिहाना का इन लोगों को सही में पता नहीं था। ये अंधभक्तों ने और कच्चाधारियों ने और जो उनकी जो IT सेल है उसने रिहाना का आप लोग का विदेशी कनेक्शन है। आप लोग हाँ। की इस आंदोलन में विदेशी ताकत है। हाँ, विदेशी कनेक्शन हमारा है और बिरयानी पाकिस्तान की मोदी जी खा रहे हैं, स्वागत उनका वहाँ हो रहा है। विदेशी कनेक्शन हमारा है। मोदी जी अमेरिका के लिए जाते हैं, ट्रम्प की तरफ से बोलते हैं, इतना करोड़ मोदी जी आतंकवादी नहीं हुए, किसान आतंकवादी हो गए। शंभू भाई मैं बताता हूँ, एक ट्वीट करने का सबूत को नहीं मिलता, अक्षय कुमार को नहीं मिलता, बस अपनी अपनी पॉपुलैरिटी। सुनिए आप मेरे से सुनिए, एक बात मुझे बताइए, ये जो चुनाव हुआ था अमेरिका में हुआ था ना डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे, तो प्रचार यहाँ क्यों हुआ? इनके बाप दादा का पैसा था जो फूंक लगा दी, आग लगा दी हाउडी मोदी के लिए। मोदी चाय बेच के लाया था जो उस पैसे में आग लगा दी। देश की गरीब जनता का पैसा था वो। आपको कितना दे दिया? सचिन क्यों खिलाफ है आपका? सचिन सचिन ने ट्वीट किया है। आप पढ़ के बताइए। सचिन ने कहा है कि हमारे देश के मसले में आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं जा रहा हूँ। आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं चला जाता हूँ। जिन आपने तमाम लोगों की बात करी है, एक मिनट राज्यसभा से हाँ। सचिन MP है राज्यसभा से, तो हाँ उसकी मजबूरी है, यही बात जो है। सरकार बोलेगी उसको बोलना पड़ेगा। अनिल कुंबले, अनिल कुंबले, इनकी एक टीम है जो IT टीम है बीजेपी की, वो सबको पैसे देती है। साइना नेहवाल, साइना नेहवाल, अक्षय कुमार, अनिल कुंबले, तीनों के ट्वीट को एक जैसे कॉमन है, तो मतलब तीनों एक जैसे ट्वीट कर रहे हैं। इसका मतलब कौन करवा रहा है ट्वीट? इसकी जांच होनी तो चाहिए। रिहाना को पैसा लिया आप लोग? रिहाना ने कितना पैसा दिया है? रिहाना के पास बहुत पैसा है, उसको किसी के पैसे की जरूरत नहीं है। रिहाना कोई देश नहीं है। कंगना रनावत तो झांसी की रानी है, उसमें क्यों वो अपने आप से बनी हुई झांसी की रानी है, अपने आप से बनी हुई। अच्छा, फिर झांसी की रानी नहीं बनाया। मतलब शाहरुख खान अशोका हो गया। कंगना रनावत का एक छोटा सा बिल्डिंग टूट जाए तो मोदी अपनी पूरी फोर्स लगा देते हैं। उस दिन राज्यपाल मिलता है। शंभू भाई आप मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए, मैं जाता हूँ। आप मुझे ये बताइए, जिन तमाम लोगों का आपने नाम लिया देश के अंदर, आप ऐसे 5 नेताओं के नाम बताइए जिनके बच्चे सरहद की हिफाजत करते हो। और सुनिए,
देश के अंदर 5 ऐसे सेलिब्रिटियों का नाम मुझे बता दीजिए जिनके बच्चे आर्मी में हो, यूपी पुलिस में हो, दिल्ली पुलिस में हो। आप देश के अंदर दंगे करवाने का जो आप काम करते हैं ना, आप निक्कर वाले देशभक्त हैं, बाकी सारे देशद्रोही हैं। आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। कुमार को कहते हैं देशभक्त है। अक्षय कुमार के पास कनाडा की नागरिकता है और भारत की नागरिकता है। अगर यही बात आज एक बताओ भाई, मोदी जी ने कहा है अभी मोदी राज में 30 IAS बनेंगे बिना परीक्षा के, ये ठीक है कि खराब है? नहीं, ये खराब है। क्यों? बिना परीक्षा के IAS बनेगा क्या मतलब है? इसका मतलब यहाँ पे घपला है। इसका मतलब घपला है कि आप लोग मोदी जी का कोई काम पसंद नहीं आता है। मोदी जी का एक काम पसंद आता है, एक काम पसंद आता है मोदी जी का, मन की बात ही पसंद आता है बस। तो बोलिए हर मोदी बहुत बोल लिया। अरे हम सुनिए हम लोग मई के महीने में हम तो दिवाली मनवा दी थी मोदी जी ने। हाँ। हमें भी बता दो कौन से टाइम पे आवे दिवाली? मई के महीने में आवे या अक्टूबर नवंबर में? हम लोग हर हर महादेव बोलने वाले लोग हैं। हम लोग हर हर महादेव बोलते हैं, हर हर मोदी नहीं बोलते। और आप पैसा लिए हैं? आपको कितना मिला है पर सरकार की वकालतगिरी करने का? हम लोग तो सरकार से सेट है, आप बताइए। हैं? तो आप एक बात मुझे बताइए, यहाँ का भारत का एक आम आदमी एक काउंसलर से नहीं मिल पाता और आप आम आरोप लगा रहे हैं कि क्या कहते हैं रिहाना से मिल लिया। मैं बताता हूँ, वो ऐसी सेलिब्रिटीज हैं जैसे कि रिहाना हो गई और एक ग्रेटा थनबर्ग हो गई। मतलब वो दुनिया में उनको सब जानते हैं, उनको किसी के पैसे की कोई जरूरत नहीं, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तो वो किसी से पैसे लेके ट्वीट नहीं करेंगे। आपका सारा हीरो अजय देवगन, सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले, जिसको आप लोग आंखों पर बैठाए थे, वो क्यों खिलाफ हो गया? वो इसलिए खिलाफ है, वो सरकार के साथ इसलिए क्योंकि हो सकता है जब वो खत्म हो जाए उनका करियर तो राज्यसभा के MP बन जाए वो, या फिर हो सकता है कि किसी गवर्नमेंट संस्था में वो कोई वो बन जाए, हो सकता है कोच बन जाए इंडियन टीम के, तो इसलिए उनकी मजबूरी है। मोदी जी सीधे IAS बना रहे हैं, अब इससे अच्छा प्रधानमंत्री को चाहिए क्या? बिना परीक्षा IAS बने तो सबको बनाए, फिर बिना परीक्षा के सबको बनाए। तो बिना परीक्षा के तो कोई भी, बिना परीक्षा के तो मैं भी बन जाऊंगा IAS। बिना परीक्षा के जब किसी को ज्ञान ही नहीं होगा तो मैं भी बन जाऊंगा, ये भाई भी बन जाएंगे, सब बन जाएंगे। जो बहुत खाली घूम रहे हैं, रोजगार तो वैसे ही नहीं है इंडिया के अंदर, वो फैसले कैसे करेगा? और क्या?